दीना दयाल भरोसे तेरे, दीना दयाल दीना दयाल भरोसे तेरे, दीना दयाल भरोसे तेरे, सब पारवार ओ सब पारवार चढ़ाया जिले वो चढ़ाया जिले होते हैं मनीष राम जपो जिया ऐसे जिए से राम जपो जिया राम जपो जिया ऐसे जिए से राम जपो जिया बुद्धे तो तू जो तो चाहे ध्रुव नाद जपो हर जैसे जपो हर जैसे जपो हर जैसे दीना दयाल भरोसे तेरे, दीना दयाल भरोसे तेरे, सब पारवार सब पारवार चढ़ाया जिले जोते सुभावे हुक्मो मनावे, जोते सुभावे हुक्मो मनावे, जोते सुभावे हुक्मो मनावे, जोते सुभावे हुक्मो मनावे, सवेरे
कथा कई वञे। श्री राम। जेको मुंहिंजो भाव आहे मां शब्दनि में व्यक्त कयो आहे, श्रद्धा सभु सहमति थी वेंदो। सभई गृहस्थी आहियूं। प्रभु त दयाल आहे न, सभिनी जा आवाज़ अचे न, सभिनी जो दृष्टि में ई आहे। पर दयाल कंहिंजे लाइ? सेठनि जो दयाल, मुखियुनि जो दयाल, राजा जो दयाल, दीननि जो दयाल। इहो ॿुधोसि? हा हा, अॻे में पहिरें चइजे भलो थो करे पियो न, थोरी न। प्रभु दयाल है ना। हाँ, राधा स्वामी मत में प्रभु को आखिरी में एंड में दयाल देश गिना जाता है। ब्रह्म पार ब्रह्म से भी ऊपर दयाल देश। प्रभु तो दयाल हैं, मगर हम दीन बने ना। वो दयाल भी दयाल किसके लिए? वो तो है। अच्छा अच्छा, और सुरीन पहुंचे, अब सुरीन बस। दीन दयाल भरोसे तेरे बस, सब परिवार। किसका परिवार? मन का परिवार। कौन सा? इंद्रियां। मन कोई भी काम अपना पूरा इंद्रियन के माध्यम से कर रहा है ना, सबको आवाज आए। पता नहीं क्या लिखा है अर्थ, कैसे कैसे कहते थे इनके अर्थ को, मैं अपने भाव से लेता हूँ। प्रभु, मैं अपने इंद्रिया को, अपने मन को तेरे रास्ते में चला दिया। मेरा मुख तेरी वाणी पढ़ता रहे, मेरा कान तुम्हारी वाणी सुनता रहे, मेरा पाँव तुम्हारे पस पे चले। श्री राम। मेरा हाथ तुम्हारी सेवा में लगे, मेरी आँखें तुम्हारे दर्शन में लगे। क्योंकि सब पंच इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, पंच कर्म इंद्रियाँ, सबका देवता मुकर्रर है। एक विद्वान संत हमारे यहाँ थे, संत में कहते थे, जिस जिस इंद्रिया की गलती हुई उनका देवता उनको श्राप देता है, तब वो इंद्रियाँ क्षीण होती है, ऐसा कहते थे। तो इसका भाव हुआ कि जो इंद्रियाँ मिली है इनसे हम अच्छे कर्म करें। जो अच्छे कर्म करने वाले हैं उसको धार्मिकता में देवता पुरुष गिने जाते हैं। ये धरती पे देवता हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। समझा? श्री राम। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। प्रभु को साथ समझे पहले, इसको पक्का करना है। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें देख रहा है, अंतर्यामी है, जो भी हम सोचते हैं वो देख रहा। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ये जी राम तो ऐसा जब। जब पहली बार मैंने ये भजन सुना तो मन में प्रश्न खड़ा हुआ। तो कबीर साहब ने राम के जपने के लिए उदाहरण दिया एक बच्चों का, 5-5 साल बच्चों का। ध्रुव 5 साल का, प्रहलाद 5 साल का। अरे सतयुग से आदर यहाँ ले करके हजारों लाखों तपस्वी हुए हैं ना, हवालत हो जाए। उनका उदाहरण नहीं दिया, इन्होंने ऐसा राम जपा, उन्होंने ऐसा राम जपा, उन्होंने ऐसा। बच्चों के लिए। और वो जो पृथ्वी के मालिक थे उनके पुत्र थे, पूरे धरती के मालिक के पुत्र थे, इतने वैभव वाले।
ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे, ऐसे दृढ़ता से हम नाम जपें, नाम में हमारा पूरा भरोसा हो। श्री राम। सुना है भरोसे की बात? सुना है? रोड के ऊपर ना धागा पड़ा चढ़ा जाता है, वो जलता नहीं है, तो ऐसा ही था। हरिहरनाकश बस यही चलता था। एक बार वो बच्चा प्रहलाद रास्ते से चलता गया तो अंदर से आवाज़ आया धीरे से, राम राम राम। उधर मुड़ गया, एक बूढ़ी मायू जप रही थी। कहा मेरे पिता के राज में हरिहरनाकश और तुम ये राम राम जप रही हो। कहा सही है, तुम्हारे पिता का राज है, पर मैं इस बात से ये जप रही हूँ कि हमारे आई कुंभारन हुई, उसमें बर्तन हमारे बच्चों ने डाल दिया है, और एक आई में बिल्ली के बलूंगड़े थे रखे थे, अचानक वो उसको भी अंदर डाल दिया और अग्नि आ गई। अब उनको याद करें, उन बच्चों का रक्षा करो प्रभु। ऐसी बात सुन करके अरे अग्नि में जा करके वो कैसे बच पाता है? तो वहाँ बच जाएगा। मैं उनको याद कर रही हूँ। कब आई खोलोगे? परसों। जब भी कहा उस दिन आए, जैसे खोलते गए खोलते गए। वो जो पाथर निकला वो कच्चे का कच्चा पड़ा था, उसमें बच्चे जैसे के जैसे बैठे थे। वो सज्जों की सच्चाई की निशानी अब तक आ रही है। वो धागा को होली की है जो होलिका, उनके पोते उतर करके प्रहलाद को पड़ गए। श्री राम। वो बच गया। इस पे उनका राम पे दृढ़ विश्वास हो गया। मुझे कहा पड़ा हाल जाल, मेरी पटियाँ लिख दे श्री गोपाल, मैं छोड़ो नहीं बाबा राम नाम, मेरा और पढ़ने से नहीं काम। संडे मर के कहो जाए, शुक्राचार्य दैतन जो गुरु हुए उनजा पुट रहा संडू ऐं मर को। संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेग धाए, उनको इनको समझाओ ये राम, तो राम कहन की छोड़ बान, तुझे तुरंत छड़ाओ मेरो कहो मान। प्रहलाद कहने लगे मुझे मुझको कहाँ सताओ बार बार, कहाँ सताओ बार बार। श्री राम। एक राम न छोड़े गुनहगार, भावे घाल जार भावे मार डाल। काट खड़क कोप्यो रसाए, तुझे राखन हारो मोह बताए, तो राम कहन की छोड़ बान, तुझे तुरत छला मेरो कहो मान। आखिर भोग पा लिया। तो प्रभु नरसिंह रूप धर करके उनको नाखों से मिलार दिया। ऐसा दर राम अभी महत्वपूर्ण स्तुका है, जो तुझ भावे हुकुम मनावे। प्रभु जो तुझे बस जो सो करे, जो तुझसे रजा है, तुम वही कर रहा है जो तेरी रजा में है। कौन है जो तुम्हारी रजा है? तुम्हारी रजा है जो संसार बना हुआ है ना। हाँ, हम अपने आप कहाँ हैं? कह सकता है कोई मैं अपने आप हैं? जैसे जहाँ जैसे जिन्होंने पैदा किया, बस जो तुझ भावे हुकुम मनावे, तो वो तो मना के गुजरेगा। कुछ भी हो गया तुम क्या करोगे? इस वास्ते बेनती कर रहे हैं, सब कुछ तो मना के गुजरते हैं, पर इस बेड़े नु पार लगा। ये मेरा बेड़ा शरीर रूपी जो है, जैसे हैं तैसे हैं, बस। श्री राम।
इनको पार लगाना। संतों ने क्या क्या लिखा है प्रभु, वो कब दिन ऐसा आएगा जो मेरे में मैं नहीं रहेगी, मेरे मन में मेरी हाँ में नहीं रहेगी, कब दिन ऐसा आएगा। और जैसे जैसे गुजारो, तुमने जन्म दिया है, जीव तुमने दिया है, शरीर तुमने दिया है, संसार तुम्हारा है, मगर पछाड़ी मुझे संतों का संग बनाए रखना बस। जो तुस भावे हुकुम मनावे इस वेले नू, ये सभिनी जी छा है ना, जीअं तीअं करे असांजे वेले खे राहे वठ। तो इस वास्ते थोड़ा रास्ता दे रहे हैं। गुर प्रसाद ऐसी बुधे समानी, गुर प्रसाद ऐसी बुधे समानी, गुर प्रसाद ऐसी बुधे समानी, गुर प्रसाद ऐसी बुधे समानी। चूके गई फिर, चूके गई फिर, आवन न जाने, आवन न जाने, भरोसे तेरे बिना दयाल, भरोसे तेरे सब पारवार, सब पारवार, सब पारवार, राज मेरे, राज मेरे, गुरु की कृपा से ऐसा रास्ता मिलेगा। ऐसी बुद्ध समानी, ऐसी बुद्ध समानी, बहुत सागर तार होने का रास्ता मिल जाएगा। भाव तुम्हारी कामना, मन किया और इंद्रिया की वासनाएं और विकारें पे ऊपर दबाव हो जाएगा, बस दब जाएगा, अंधारा दब जाएंगे, ऐसा रास्ता मिलेगा। ऐसी बुद्ध समानी चूक गई, आने जाने का चक्कर चूक जाएगा। तो क्या करें, कहते कबीर भज सारंग पानी, सारंग किसको कहा जाता है? धनुष। सारंग किसको कहा जाता है? पान माना हाथ, पान माना हाथ में जो धनुष उठाने वाला, उनका नाम क्या है? श्री रामचंद्र जी महाराज। हाँ, कहत कबीर भज सारंग पानी, ये बस ये भाव है। श्री रामचंद्र को भजो। उनके इष्टदेव ही राम थे ना, रामानंद गुरु थे और इष्टदेव राम थे। भाव उठा, मैं रामानंद का शिष्य हूँ। वो शूद्र को करते नहीं थे, सब ब्राह्मण उनके शिष्य थे। तो 4 बजे स्नान पे जाते थे, तो घाट तो ये आज सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी कहाँ थी, उतराई थी, वहाँ सो गए। लाइटें नहीं थी। चलते 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 एक पाँव नरम जाए पे पड़ गया। पाँव संभाल के उठाओ। श्री राम, ये संतों को लिखा गया है, पानी छान के पियो, आँखों से देख करके चलो, कोई जीव न मरे। सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, सबके लिए है। जैसे नरम पाँव लगा, पाँव हट गया, तो उनके मुख से निकला, राम के राम कहो। क्या निकला? बस इतना ही, राम के राम। थोड़ा साइड लेकर के चला गया। उन्होंने अपने को राम की साधना की, कहा मैं रामानंद का, अरे वो मैं करता नहीं हूँ, तो बता दिया। तो फिर मंगवा कर उनको गले लगा लिया। कबीर साहब जैसे शिष्य हो,
रामानंद का भी नाम हो गया। श्री राम कहत गंभीर भज सारंग पानी और वार पार और वार पार एक है जुदानी। वार मीन्स पानी, वार मीन्स और वार पार, इधर उधर तुम बेहतर जानता है। बस मैं तुम्हारे राम की शरण में हूँ, तुम रक्षा करो, मैं दीन हूँ। बोल गुरु नानक देव। गुरु नानक पातशाह जो बाल लीलाऊं असा पहले दिन शब्द में, पहले दिन शब्द में उनकी महिमा जो ठोस थी वो पदों में गा गए थे। हरे शेषनाग की, खेती की, राय बुलार की, दौलत राय की, सब कह गए थे। तो कंगन पड़ा था सोने का, आया लौट के आया तो था नहीं। कहा कंगन कहाँ गया? माता ने पूछा। ऐसे गोविंद सिंह का ऐसा इतिहास है, गुरु नानक साहब के हैं। श्री राम लोटा हाथ में था, बाहर रहा। गुरु नानक पातशाह का लोटे का है, लोटा बाहर गया, कोई फकीर आया उनको दे दी। श्री राम ये कि तुम हथ में हथ ॾेई छॾियो सर्व सुधारना। अॼु नानक शाह जो सॼे वर्ड में हेतिरियूं दरबारियूं आहिनि, जिथे थी बीहे चए मुंहिंजी दरबार त न कंदो कोई। इतना उनका त्याग था ना। साईं कंवरराम साहब जी हेॾियूं दरबारियूं, इतने धर्मशालाएं, इतने बरसियाँ, ओहो सब ये त्याग का फल है। उद्यम करके श्री मिले, उद्यम करने से धन प्राप्त होगा जितना तुम्हारे नसीब में है। और त्यागे कीरत होत, त्याग करने से तुम्हारा यश होगा। श्री राम कमाएंगे नहीं तो चलाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, चलाएंगे कैसे? इनका महत्व नहीं है। कमाते खाते तुम चले गए, पूरा संसार ही चला जाए, क्या फर्क पड़ेगा? इतना मर गया, यहाँ इतना मर गया, क्या क्या कर रहा था? धार्मिकों तो इसी बात को सोचो, वो धन किस काम के गया? जो तुम्हारी मेहनत थी वो कहाँ गई? शूमी का नाम पड़ गया, कंजूस का नाम पड़ गया। अरे क्या कर दिया? समझ में आ रहा? जागे हम जागे। ये रजोगुण संसार है, सब अपने अपने काम में है, सब कमाने में। वो धन कमाया हुआ किस सेवा में लग रहा है? तमोगुण में लग रहा है या सतोगुण में लग रहा है? नाम तो रावण रावण का चलेगा ना। श्री राम असां साईं जो नाम ते केतिरी कुर्बानी कयूं था, संतनि जो नाम ते केतिरी कुर्बानी कयूं था। इहा बि कुर्बानी जी निशानी आहे। कंहिंजे मुख मां संत जी वाणी निकिती, असांजो पहिरियों नोट निकिरे न। पूरे मानशान में केतिरा लख करोड़ विञायूं था, पूरे नोट नथो निकिरे, रुपयो नथो निकिरे। उनका मुंह नहीं ताके न, वो बोल क्या रहा है, किसकी महिमा कर रहा है? जिसके नाम पे दे रहे हो वो तुम्हें देगा ना। और देने वाले की बरकत बढ़ेगी ना, लेने वाले की ना। ऐसे ये लक्ष्य धारण करें ना, जितना देंगे हम बढ़ेंगे ना। फोट ही रहे, ऐसा न करें ना, ऐसा न करें। जिसके मुंह से प्रभु का शपथ निकले उस वक्त नोट निकल आए, धन उनके कुर्बान। तुम्हारे प्यार की निशानी कुर्बानी है ना। कुर्बानी कहाँ है? होनी चाहिए ना। गुरु नानक ये सिखा गए ना। श्री राम श्री राम श्री राम।